Okay, then next question over question number 5. Read the pictograph showing number of rainy days in a particular month of July. मीन जुलाई में ना रेन बताई गई है कि फर्स्ट वीक में इतनी रेन हुई, सेकंड में इतनी, थर्ड फोर्थ सबकी बताई हुई है कि कितनी रेन हुई। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया है, एक नोट दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट वन रेनी डे। मीन ना इसका मतलब है वन रेनी डे, एक रेनी डे है इसका मीन। तो ये वन रेनी डे, टू रेनी डे, थ्री रेनी डे। मीन्स कि जो फर्स्ट वीक है ना, एक वीक में आपको पता 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में से 3 डेज में रेन हुई। सेकेंड वीक में रेन हुई नहीं। और थर्ड वीक में आपकी रेन कितने दिन हुई? 1 2 3 4 5, 5 डेज में रेन हुई। एंड फोर्थ वीक में 1 2 3 4, 4 डेज पे रेन हुई। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमें टेबल ड्रॉ करने की नीड है? रहने दो, टेबल नहीं ड्रॉ करेंगे हम। ओके, ये क्योंकि सिंपल है। फर्स्ट वीक में रेन आपके 1 2 3 डेज हुई, सेकेंड वीक में नो रेन, थर्ड वीक में 1 2 3 4 5 डेज, एंड फोर्थ वीक 1 2 3 4। तो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, इन विच वीक मैक्सिमम रेन अक्कर। चेक करो मैक्सिमम कहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहीं पे दिख रही है आपको, थर्ड वीक में 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसका फर्स्ट पार्ट और आंसर, क्या आंसर है इसका? इन विच वीक मैक्सिमम रेन अक्कर, कौन से पे? थर्ड वीक। चेक कर लो, 1 2 3 5, 5 डेज। तो आंसर में लिखेंगे हम थर्ड वीक, थर्ड वीक। एंड हाउ मैनी डेज, ब्रैकेट्स में लिख लो आप 5 डेज। टोटल डेज हमारे पास 7 है, और 7 में से 5 डेज तो बारिश ही हुई रोज। सेकेंड क्वेश्चन इसका, इन विच वीक देयर इज़ नो रेन। चेक करो कोई कॉलम खाली है, ये देखो ये आपका बिल्कुल नो रेन खाली है, सेकेंड वीक। तो इसके सेकेंड पार्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकेंड पार्ट का आंसर है सेकेंड वीक। लिख दो यहाँ पे सेकेंड वीक कोई रेन नहीं हुई। थर्ड पार्ट का आंसर, विच मंथ इज शोन इन पिक्टोग्राफ। हम बात तो कर रहे हैं इस वीक में, फर्स्ट वीक में इतनी रेन हुई, सेकंड में इतनी, फोर्थ फिफ्थ, और ये मंथ कौन सा चला हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, पढ़ो जरा। रीड द पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ रेनी डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ जुलाई। तो कौन सा आंसर होगा इसका? विच मंथ इज शोन इन द पिक्टोग्राफ। तो इसका आंसर है आपका कौन सा मंथ? जुलाई। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। एंड फोर्थ पार्ट, फोर्थ वन, इन विच वीक मिनिमम रेन अक्कर। कौन से पे सबसे कम बारिश हुई? मिनिमम। तो अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि नो रेन, मिनिमम। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डेज बारिश हुई, यहाँ पे 4 डेज, और इधर 3 डेज। तो फर्स्ट वीक इसका आंसर आएगा। इन विच वीक मिनिमम रेन अक्कर, फर्स्ट वीक। यहाँ पे आंसर में लिख दो इसका फोर्थ पार्ट का आंसर कौन सा? फर्स्ट वीक। एंड हाउ मैनी डेज, तो आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो ओनली 3 डेज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फिफ्थ। इसका हमने पिक्टोग्राफ शो नहीं किया, ओनली क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। देन नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं कौन कौन से? मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस, 4 सब्जेक्ट। और कहा गया है कि स्टूडेंट, मैथ्स में आपके 20 स्टूडेंट्स पास हैं, बाकी सारे फेल। हिंदी में 10 स्टूडेंट पास, इंग्लिश में 15 एंड साइंस में 25। तो हमें क्या करना है, नीचे पढ़ो ज़रा, ड्रॉ पिक्टोग्राफ। एंड यहाँ पे कंडीशन कौन सी है कि एक है जो एक हमारा 5 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में आपको पिक्टोग्राफ शो करना पड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड सेकंड कॉलम में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे कॉलम लगा के लिख लो, फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट है आपका? मैथ सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे लिख लो मैथ्स, मैथ लिख लिया। सेकंड आपकी है हिंदी,
हिंदी लिख लो। थर्ड वन इंग्लिश, इंग्लिश एंड फोर्थ वन साइंस। ये थे आपके 4 सब्जेक्ट्स। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप फर्स्ट पे देखो मैथ्स में हाउ मैनी स्टूडेंट्स 20, और यहाँ पे नीचे लिखो एक कंडीशन दी है थोड़ी सा स्पेस छोड़ के, इक्वल टू 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स मीन्स एक जो ट्राइंगल है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी मैं कुछ लिखूंगी, आप देखना चेक करना सही लिख रही हूँ मैं। 1 2 3 4। फर्स्ट था मैथ में 20 स्टूडेंट्स पास हैं, तो क्या ये 20 हैं? चेक करो। 5 + 5 + 5 + 5 20। तो यहाँ पे टैली मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कौन से कर रहे हैं? पिक्टोग्राफ, उसमें पिक्चर फॉर्म में चलती है। ओके, देन नेक्स्ट हिंदी में 10 स्टूडेंट पास, तो 10 के लिए हाउ मैनी ट्राइंगल? 1 and 2। मीन इस ट्राइंगल में भी 5 स्टूडेंट हैं, इसमें भी 5, तो टोटल हो गए 10, यहाँ पे टोटल 20। एंड हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश? 15। 15 के लिए हाउ मैनी ट्राइंगल? 1 2 3। एंड इन साइंस 25, और 25 के लिए आप लगाओगे 1 2 3 4 and 5। फिर से चेक कर लो। मैथमेटिक्स में आपके स्टूडेंट है पास 1 2 3 4 मीन 20, हिंदी में 10, इंग्लिश 15 एंड साइंस 25। तो ये था हमारा पिक्टोग्राफ, बस यही आंसर है। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कोई इसमें और क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया। फिर से चेक कर लो इसका 6 क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। कोई क्वेश्चन नहीं ना पूछा गया, जैसे 5th में हमसे क्वेश्चन किए थे कुछ, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म है। तो अब कल के लिए आपको होमवर्क है, आपने अपनी फेयर कॉपी पे करना है मैथ्स का 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन अच्छे से, हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और कल आपकी ऑनलाइन क्लास है, टाइमिंग आपको पता है, कल वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे को आपकी मैथ्स की क्लास होगी, टाइमिंग वही रहेगी 10:30 to 11। तो आप प्रिपेयर रहना, और उसमें मैं आपसे ऐसी पिक्चर ही पूछूंगी, उसमें मैंने पढ़ाना नहीं है, आपकी रिवीजन करवानी है। तो कौन सा चैप्टर तैयार रखना आप? 9.1 and 2, कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं। और ये काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैं आपकी कॉपी भी चेक कर सकती हूँ ऑनलाइन ही, क्लास में गूगल मीट पे। ओके, तो प्रिपेयर रहना कल के लिए। थैंक यू।